गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज। सो हम क्या करते हैं, ऑफ अ नंबर, हम नंबर को क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स। लेते हैं 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ अ नंबर, एक्स क्या है 15। तो हमें क्या फाइंड करना है, 3/10 ऑफ दैट नंबर, मतलब 3/10 ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे कि अगर एक्स की वैल्यू कर लेंगे तो हमारे पास 3/10 ऑफ दैट नंबर आ जाए। क्या करेंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज 15 और 12 क्या हो गया हमारे पास 30 और 15 विच इज 180। जब हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज़ 18 3 ज़ा 54। सो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन विच इज़ 54। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय interchanging the positions of the digit is 36. What is the difference between the two digits of that number? अब देखो 2-digit नंबर, अब 2-digit नंबर में 2-digit नंबर है तो उसमें दो पोजीशन होगी ना, वंस और टेंस। कोई भी नंबर हम उसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स। तो 2-digit नंबर लेट अस एज्यूम कि जो वंस प्लेस पे है वो है एक्स और टेंस प्लेस पे है वाई। तो हमारे पास कोई भी 2-digit नंबर क्या होगा, 10y प्लस एक्स, ये हमारा क्या बनेगा, 2-digit नंबर बनेगा। The difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the position of its digits. इसकी डिजिट्स की मतलब x और y हमारे पास क्या है, डिजिट्स 2 और पूरा नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। अगर हमने इनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया मतलब 10y प्लस एक्स और क्या बन गया ये 10x प्लस वाई, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। What is the difference between the two digits, मतलब x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा, हमें वो बताना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज ये हमारे पास क्या बचेगा, 9y माइनस 9x इज 36। अब जब हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को तो हमारे पास क्या बचेगा, y माइनस एक्स इज 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। सिंपल। तब अगला क्या है, अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। तो फिर से 2-digit नंबर है तो क्या मान लेते हैं हम, 10y प्लस एक्स। अब उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट मतलब x और y क्या है 8। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। 2-digit नंबर जहाँ बोला है वहाँ हम ये मानेंगे, जहाँ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स जहाँ अकेला डिजिट बोला है तो हम सिर्फ जो उसको कॉफिशिएंट है x और y, सॉरी जो वो है एक्स और वाई, सिर्फ उसको लेंगे। ये आपको बहुत ध्यान से रखना होगा, डिजिट्स और 2-digit नंबर, इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट इज 8 व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर। जब ये नंबर में हमने 18 को ऐड किया तो क्या हो गया, उसकी डिजिट्स क्या हो गई, रिवर्स हो गई। उनकी डिजिट्स क्या हो गई, रिवर्स। मतलब ये क्या बन गया, 10x प्लस वाई। तो हमें नंबर निकालना है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 18। और अब हम इसको भी 9 से डिवाइड कर देते हैं तो y माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और x क्या आ जाएगा, y प्लस 2। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y प्लस 2 इंटू वाई विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो हम 8 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या होगा, 2 और 4। सो y प्लस 2 इज़ 4, y इज़ 4 माइनस 2 विच इज़ 2। और अगर ये वाली को इससे करेंगे तो y, क्योंकि देखो y प्लस 2 बड़ा नंबर है तो ये बड़े वाले नंबर के साथ इक्वेट होगा, y छोटा नंबर है तो छोटे नंबर के साथ इक्वेट होगा। इससे एक टाइम बचता है। अगर आप इसको y² प्लस 2y माइनस 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन एक लाइक शॉर्टकट टाइप है कि इसको फैक्टर्स बना लो, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स पॉसिबल है, 2 4 ज़ा 8। तो जो छोटे वाला उसको छोटे वाले के साथ इक्वेट कर दो, जो बड़े वाला है उसको बड़े वाले के साथ इक्वेट कर दो। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 2 विच इज़ 4।
तो अब x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें फाइंड क्या करना था, नंबर। तो नंबर की वैल्यू फाइंड करते हैं, 10y2 प्लस x, तो इसका आंसर क्या आएगा, 24। तो हमारे पास क्या आ गया, बी ऑप्शन 24। फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच वैन इंक्रीज्ड बाय 17 इज इक्वल टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। अब हमें पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या मान लेते हैं उसको, x कोई नंबर है, जब उसको हमने 17 से इंक्रीज किया तो वो 60 टाइम्स हो गया अपने रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल क्या होता है, इनवर्स, मतलब उल्टा। x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, 3 का क्या होगा, 1/3। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर x है उसका क्या होगा, 1/x। सो हम क्या, तो यह क्या हो गया, x² प्लस 17x इज इक्वल्स टू 60। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, -60 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अगर आपको फैक्टर्स बना के सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगी अभी। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो x क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 289 प्लस 4ac अपॉन 2a जिस -17 प्लस माइनस रूट 529 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 23। तो हमारे पास देखो उन्होंने पॉजिटिव बोला है तो हमारे पास ये दो बनेंगे, यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, -17 माइनस 23 डिवाइड बाई 2 एंड -17 प्लस 23 डिवाइड बाई 2। तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव बोले, तो बचा ये ऑप्शन। तो ये क्या आ जाएगा, 23 माइनस 17 विच इज़ 16, सॉरी 23 माइनस 17 विच इज़ 6 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या हो गया, 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो इसको होगा ऑप्शन मार्क। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 138 while the sum of their product taken 2 at a time is 131। अब हम कोई भी 3 नंबर्स मान लेते हैं, x y एंड z, हमारे पास 3 नंबर्स हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स, इनका स्क्वायर का सम हमारे पास क्या दिया है, 138 while the sum of their products taken 2 at a time, एक्स वाई लिया, वाई जेड लिया, जेड एक्स लिया, इनका सम हमें दिया है 131। दियर सम इज, मतलब हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। अब ये देखो आइडेंटिटी यूज हो रही है डायरेक्टली। अगर हमें याद हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, मतलब 2 सब में कॉमन है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, xy प्लस yz प्लस zx। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें दिया 138 प्लस 2 इंटू 131 विच इज़ 138 प्लस 2 6 2 10 6 7 8 9 10 4। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400, तो हमें तो अकेले x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा, √400 विच इज़ 20। वापस क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 9375 एंड द कोशेंट व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 15। तो हम अब 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं x एंड y, जहाँ मैंने मान लिया कि x स्मॉलर है और y क्या है, लार्जर है। इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई का प्रोडक्ट हमें दिया है 9375। अब हमें पता है डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, मतलब डिवाइजर क्या है, छोटा वाला x इज इक्वल्स टू y इंटू 15, और हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, 0। रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला कि क्वेश्चन, उन्होंने रिमाइंडर की कोई बात ही नहीं करी, तो मान लेते हैं कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो हमारे पास x क्या हो गया, 15y। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज 15y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9375। तो यहाँ पे y स्क्वायर क्या आ गया, 15 6 93 एंड 15 तो हमारे पास ये क्या हो गया, 625
और y हमारे पास क्या आ गया 25, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, y को सब्स्टिट्यूट किया 25, तो x क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 15 विच इज़ 375। अब हमें निकालना क्या है सम ऑफ द नंबर दैट इज x प्लस वाई, 375 प्लस 25 विच इज 400। अब हम अगला करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 84। टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स कौन से होंगे x एंड x प्लस 2, ये दोनों क्या होंगे इवन नंबर्स होंगे। तो डिफरेंस ऑफ हू स्क्वायर्स इज, अब हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का सम हमें फाइंड करना है। द डिफरेंस ऑफ हू स्क्वायर्स इज 84, कि इन दोनों के जो स्क्वायर्स है x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 84। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84। देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 84, 4x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू 20, x 20 आ गया। तो हमें तो ये फाइंड करना है दैट इज 20 प्लस 2 विच इज़ 42। तो हमारा आंसर क्या गया 42। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नंबर्स के ऊपर, तो होप आप लोगों को ये समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।